कि नीतीश कुमार जी अपने आप को जो न जाने क्या क्या कहते हैं, आखिर क्या वजह है? क्यों 2 लाख रुपया? मेरी मांग है कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए तीनों को। बिहार के 3 लोग हैं, 2 मधेपुरा से हैं। लोग एक्सीडेंट कर जाता है तो उसमें जख्मी हो जाता है तो 2 लाख 3 लाख रुपया देता है। यूं ही किसी को चोट लग गया था पंचायत होकर 2 लाख रुपया देता है, और आप नौटंकी कर रहे हो। ये सरासर बदतमीजी है इस सरकार की। सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपने चाल चरित्र में सुधार कीजिए। आतंकवादी से शहीद हुए लोगों की लाश आती है, यहाँ तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था एयरपोर्ट पर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के क्या श्रमिक मारे गए हैं या बिहार के वीर सपूत मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। पिछले दिनों जो खबर निकल के आई जम्मू कश्मीर से कि वहाँ पर बिहार के श्रमिक मारे गए हैं। बिहार के श्रमिक वहाँ ढेर हुए हैं जिन्हें सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। लेकिन अब कारी शोएब आरजेडी के एमएलसी हैं। देखिए तस्वीरें, वैशाली पहुँचे हैं जहाँ पर पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 श्रमिक मारे जाने की बात थी। लेकिन कारी शोएब कह रहे हैं कि वो श्रमिक नहीं हैं, वो बिहार के वीर सपूत हैं। वो सेना में काम करते थे, सेना के जवानों की तरह काम करते थे, और वहाँ पर सरकार की ओर से जो 2-2 लाख रुपए मुआवजा राशि की बात कही गई है, घोषणा की गई है, उस पर कारी शोएब ने एक बड़ी आपत्ति दर्ज की है। देखिए, महुआ के यानी कि वैशाली ज़िले के महुआ के रहने वाले हैं। वहाँ उनके परिजनों से कारी शोएब मिलने गए थे, शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि हम हर संभव मदद करेंगे। कारी शोएब उनके परिजनों से जब मिल रहे थे, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो क्या वो बिहार के श्रमिक थे या बिहार के वीर सपूत थे? आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब क्या कर रहे हैं, सरकार को फटकार लगा रहे हैं, जरा सुनिए। लोग एक्सीडेंट कर जाता है तो उसमें जख्मी हो जाता है तो 2 लाख 3 लाख रुपया देता है। यूं ही किसी को चोट लग गया था पंचायत होकर 2 लाख रुपया देता है, और आप नौटंकी कर रहे हो। ये सरासर बदतमीजी है इस सरकार की। एक भी मंत्री नहीं आया उस लाश के साथ, कोई सलामी नहीं, कुछ नहीं, कोई अधिकारी नहीं, एयरपोर्ट पर कोई अधिकारी रिसीव करने वाला नहीं। क्या इसलिए कि मुसलमान थे? मैं नहीं बोलना चाहता इन बातों को, लेकिन लोग बोल रहे हैं। लोगों को यह महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार जी अपने आप को जो न जाने क्या क्या कहते हैं, आखिर क्या वजह है? क्यों 2 लाख रुपया? मेरी मांग है कम से कम 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए तीनों को। बिहार के 3 लोग हैं, 2 मधेपुरा से हैं। उनको भी मैं वहां भी जाऊंगा। कम से कम 50 लाख रुपया दिया जाए, परिवार के 1 लोगों को नौकरी दी जाए, तब जाकर के हम मानेंगे कि वाकई आपको दर्द है। अरे बिहारी की हत्या हुई है, बिहारी को शहीद किया गया है। किसी मुसलमान को या फलाने को, ठीक है आपको खुशी होती है कोई मुसलमान की हत्या होती है, दंगा फसाद होता है तो आप करवाते हो, चलो करवाओ, से हमको मतलब नहीं है। लेकिन ये देश के बॉर्डर पर शहीद हुआ है हमारा बिहारी, आप उसके साथ इस तरह नाइंसाफी कर रहे हो। आखिर क्या वजह है? जो डूब के मर जाता है, खुद की गलती से नहाने गया, डूब गया, उसको 4 लाख रुपया मिलता है, और आतंकवादी हमले में जो शहीद हुए उनको आप 2 लाख रुपया दे रहे हो? नहीं, कतई हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम विधानसभा में जब भी शुरू होगा इस मुद्दे को हम उठाएंगे। यहां से हम जा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री को भी हम खत लिखेंगे, और हम जम्मू कश्मीर की सरकार से भी हम बात करेंगे। कल का कल हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, वो भी, उनके यहां ये हत्या हुई है, उनको भी चाहिए कम से कम 50 लाख रुपया दे। ऐसे नहीं चलेगा। ये बच्चे यतीम हो गए, 4-4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। वहां भी मधेपुरा के भी 2 लोग हैं। इसलिए हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि इन लोगों को 50 लाख रुपया दिया जाए अविलंब, तीनों लोगों को, बल्कि उसमें जितने भी लोग शहीद हुए हैं, 7 लोगों में, सबों को दिया जाए। जम्मू कश्मीर के डॉक्टर थे उनको भी दिया जाए, और परिवार को, मध्य प्रदेश के भी एक आदमी थे उनको भी दिया जाए। इस परिवार को एक नौकरी दी जाए। सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपने चाल चरित्र में सुधार कीजिए। आतंकवादी से शहीद हुए लोगों की लाश आती है, यहां तो मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था एयरपोर्ट पर, लेकिन अब आपके एक अधिकारी नहीं गए। एक थाना और सीओ लेवल के कोई अधिकारी एयरपोर्ट पर नहीं गए लेने के लिए। एकदम गलत बात है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं आपके इस हरकत की। अब मैं मांग करता हूं कि इन लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।
तो आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब जब उनसे मिलने गए हैं, फटकार लगाई है सरकार को, परिजनों से मिले हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि हम हर संभव मदद करेंगे। उनकी पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। आप लाइव सा बने रहें, सरकार तय करे बिहार के वीर सपूत क्या श्रमिक हैं, मजदूर हैं, या बिहार के वीर सपूत जो सेना में अपना योगदान दे रहे थे वो सैनिक हैं। तय तो करना होगा सरकार को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।